बांसुरी वाले ने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई है। आज हम भी बांसुरी बजा के ही अपनी बात कहेंगे। तो हमारे प्यारे अनमोल रतन जी, आपने कहा कि एक संत है निग्रहाचार्य। मैं स्पष्ट कर दूं भैया, मुझे संत मानो ही मत, ठीक है ना। आजकल के जैसे जैसे लोग अपने नाम के आगे संत लगाकर घूम रहे हैं, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तुम मुझे डकैत मान लो, ठीक है, खूब गाली दो, डकैत मानो, मुझे गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम धर्म शास्त्रों की बात तो मानो। क्यों मुझे संत मानना है? मुझे संत मत मानो, ठीक है। मुझे तुम बहुत बड़ा कोई अज्ञानी व्यक्ति या कोई बहुत बड़ा पथभ्रष्ट व्यक्ति ही मान लो, लेकिन जो धर्म शास्त्र की बात है वो मेरे संत होने से या दस्यु होने से तो बदल नहीं जाएगी। दूसरा, तुमने जो कहा खुली चुनौती दे दी निग्रहाचार्य को, तो स्वागत है, हम आपका समादर करते हैं इस साहस के लिए। और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हम यथामति उत्तर भी प्रदान करेंगे। पहले तो आपने यह कहा कि निग्रहाचार्य सभी संतों कथावाचकों की निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने जो भी लिखा है, जो भी कहा है, चाहे वो वीडियो में हो या लेखों में हो या मंच से हो, पहले पूर्व पक्ष के कारण को स्पष्ट किया है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा, रामभद्राचार्य ने ऐसा कहा, अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा कहा, मुरारी बापू ने ऐसा कहा, शरणानंद जी ने ऐसा कहा। और उत्तर पक्ष के रूप में हमने शास्त्रगत सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। सामने जाकर अपने आप से हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। जब धर्म सत्ता पर, जब धर्म शास्त्रों की मान्य मर्यादा पर जब आक्षेप कोई सामने वाला किया है, तभी मैंने अपने धर्म के रक्षा पक्ष से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा कि निग्रहाचार्य तपस्या को या माता पिता की सेवा को किसको बड़ा मानेंगे? मेरे अनमोल रतन, तपस्या समष्टि है, माता पिता की सेवा उसमें व्यष्टि है। आपका प्रश्न ऐसा ही है कि भूख लगने पर व्यक्ति भोजन करेगा कि रोटी सब्जी खाएगा? तो भोजन करना समष्टि है और उसके अंतर्गत रोटी सब्जी व्यष्टि है। मैक्रो और माइक्रो पढ़े होंगे अगर अर्थशास्त्र में या धर्मशास्त्रों में भी समष्टि व्यष्टि तो पढ़े होंगे। जैसे संपूर्ण भूमंडल में पृथ्वी तत्व समष्टि है और उसके रजगण व्यष्टि हैं, वैसे ही तपस्या का जो समष्टि का लेवर है उसमें माता पिता की सेवा व्यष्टि स्वरूप से अवस्थित है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। शरीरगत जो तपस्या है उसी के अंतर्गत देवद्विज गुरु प्राज्ञ, इस वचन से भगवान श्री कृष्ण ने पूजनम कहकर माता पिता की सेवा को प्राज्ञ पूजनम, गुरु पूजनम इत्यादि शब्दों से लक्षित कर दिया है। आप किसी भी मान्य शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी इत्यादि के भाष्य का आप अनुसरण कर लें। यही कारण है, आप बृहद्धर्म पुराण में देखें, पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्य प्रियं ते सर्वदेवता। पितुरप्यधिका माता गर्भधारण पोषणात् अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मातृसमो गुरु इत्यादि वचनों से जो तपस्या रत ब्राह्मण को शुभा ब्राह्मण इत्यादि के द्वारा उपदिष्ट कराकर माता पिता की सेवा में प्रवृत्त किया गया। धर्मव्याध का प्रसंग महाभारत में देख लें, पद्म पुराण आदि में भी नरोत्तम का इतिहास देख लें, तो समष्टिगत तपस्या के अंतर्गत एक व्यष्टि अंग है माता पिता की सेवा। तो जो व्यक्ति यह मानता है कि माता पिता की सेवा करना तपस्या से अलग है, वह व्यक्ति न तपस्या को जानता है न सेवा को जानता है, क्योंकि तपस्या के शारीरिक, मानसिक और वाचिक इन भेदत्रयी में माता पिता की सेवा शारीरिक तपस्या का अंगीभूत प्रकरण है। अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकं परिचक्षते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तप्त्रिविधं नरैः, जो भगवान ने कहा उसमें माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, वह सात्विक तपस्या का लक्षण है। अब मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं कि नहीं करता हूं, इसका उत्तर मेरे माता पिता से अच्छा कोई नहीं दे सकता।
तो मेरे पिताजी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। आप मेरे पिताजी से ही पूछ लें कि मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं कि नहीं करता हूं, या फिर मेरे माता पिता मुझे मातृपितृद्रोही मानते हैं क्या। आप उनसे ही पूछ लें, मैं क्या उत्तर दूं इसमें। अब मैं आपकी इस बात पर आता हूं जिसमें आपने कहा कि रामभद्राचार्य जी जगत गुरु के पद पर हैं और वहां तक पहुंचने में मुझे 7 जन्म लगेंगे। नहीं नहीं, आपने बहुत गलत कहा। रामभद्राचार्य जी के स्तर पर उतरने में मुझे 700 या 7000 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। रामभद्राचार्य जी की महिमा का मैं आपके समक्ष एकदम खुला बखान करता हूं, इनकी विद्वता का। इतने बड़े विद्वान हैं कि सोमवत प्रिय दर्शन में वति प्रत्यय के स्थान पर वतु प्रत्यय लगाते हैं। इतने बड़े विद्वान हैं कि ब्राह्मण पुत्र सिद्ध कर देते हैं किसे, राजपुत्रों को। और अर्थ क्या करते हैं कि ऐसा गंधर्व जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर गीत संगीत में प्रवृत्त हो वह राजा कहलाता है, राजपुत्र कहलाता है। ये व्युत्पत्ति करते हैं। इतने बड़े विद्वान हैं कि मंच से कहते हैं कि क्षेमेंद्र ने उत्तरकांड जोड़ दिया, और ग्रंथ में लिखते हैं कि गुणाढ़ ने जोड़ दिया, जबकि क्षेमेंद्र 10वीं शताब्दी के लगभग हुए हैं और गुणाढ़ लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व हुए हैं, लगभग अनुमानतः काल देखें तो मंच से कहते हैं क्षेमेंद्र ने जोड़ दिया, ग्रंथ में लिखते हैं गुणाढ़ ने जोड़ दिया। क्षेमेंद्र और गुणाढ़ में 1000 वर्षों का अंतर हो जाता है, और कहते हैं उत्तरकांड पूर्णतया प्रक्षिप्त है, अप्रामाणिक है, नकली है, मिलावटी है। लेकिन भगवान रामानंदाचार्य जी स्वयं अपने आनंद भाष्य में उत्तरकांड से संदर्भ दे देते हैं, प्रमाण दे देते हैं। तो इतना बड़ा विद्वान तो मैं नहीं बन पाऊंगा कि भगवान रामानंदाचार्य जी की वाणी को ही अप्रमाण मानकर अपनी अलग से मैं कोई पाखंड श्रृंखला बढ़ा दूं। रामभद्राचार्य इतने बड़े विद्वान हैं कि अपने राघव कृपा भाष्य में लिखते हैं, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्यो येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम् के अंतर्गत उन्होंने पापयोनयः का अर्थ नारीवाचक करने वाले लोगों को हठधर्मी और अविवेकी माना है, जबकि भगवान रामानंदाचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता के आनंद भाष्य में स्वयं ही अपशूद्राधिकरण का आश्रय लेते हुए नारीवाचक अर्थ ही किया है। इतने बड़े विद्वान है रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य लिखते हैं पुराण हमारे प्रमाण कोटि में नहीं आते, और उन्हीं के आदि गुरु रामानंदाचार्य जी ब्रह्मसूत्र के समन्वयाधिकरण में पुराणों को प्रमाण मानते हैं। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च इस श्लोकांश का अर्थ एक स्थान पर 11,000 किया, एक स्थान पर 33,000 किया, फिर आगे चलकर 11,000 कर दिया, और आगे जाकर 33,000 कर दिया। रामभद्राचार्य इतने बड़े विद्वान हैं कि उन्होंने स्वयं को वेदों का उद्धारक बताया, वेदों का रक्षक बताया, वैदिक मर्यादा का संरक्षक बताया, और स्वयं कहते हैं द्यौ शांति मंत्र को बदल के द्यौ क्रांति कर दो। रामभद्राचार्य को आपने संत कहा ना, ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानाम व्यक्त मूर्तयः, या पाठ वेद से पशु मूर्तयः भी है पुराणों में। संपूज्या ब्राह्मणा जेतास तेन संतः प्रचक्षते। इस परिभाषा के अनुसार श्रुति शब्दों को तत्वतः धारण करने वाले संत होते हैं, और श्रुति शब्दों को जो बदलने की बात करे, वेद मंत्रों को बदलने की बात करे, उन रामभद्राचार्य जी को आप संत मानते हैं। तो आपको तो संत शब्द की परिभाषा भी ज्ञात नहीं है। मैं तो ब्रह्मांड पुराण और मत्स्य पुराण के आधार पर कहता हूं। रामभद्राचार्य इतने बड़े विद्वान हैं कि अध्यात्म रामायण पर उन्होंने पीएचडी की, और बाद में यह कहा कि बाली को भगवान ने छिप कर नहीं मारा, और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं है। लेकिन अध्यात्म रामायण की ही किष्किंधा कांड के दूसरे सर्ग में वृक्ष खंडे तिरो भूत्वा इत्यादि वचनों से, और युद्ध कांड के 8वें सर्ग के अंतिम श्लोक में नारायण लक्ष्मण यो शेष इत्यादि वचनोों से यह सिद्ध हो जाता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, और भगवान ने बाली को वृक्ष खंड के आश्रय से ओड़ से बाण संधान करके मारा है। तो रामभद्राचार्य जी की विद्वता के स्तर हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? रामभद्राचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं कि स्वयं अपने ग्रंथ में मेरे खंडन में उन्होंने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 2, 3, 4 सर्ग से प्रमाण दिया है, और 117वें पृष्ठ में जाकर वे स्वयं कह देते हैं कि मैं इन सर्गों को प्रमाण मानता ही नहीं, ये सर्ग प्रक्षिप्त हैं, किसी ने बाद में मिला दिए। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि संहिताओं से तुम कितने भी श्लोक लेकर आओ, हम उसको प्रमाण नहीं मानेंगे।
लेकिन जिस पृष्ठ में उन्होंने ऐसा लिखा है उसी पृष्ठ में उन्होंने अगस्त संहिता से मेरे विरुद्ध प्रमाण दे दिया। और अगस्त संहिता को यदि वो प्रमाण माने मात्र तो शेषो जातस्तु सौमित्र ही वचनों से अगस्त संहिता से भी लक्ष्मण जी का शेषावतार होना सिद्ध हो जाता है। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं कि पूर्व के सभी टीकाकारों को अशिक्षित और गधा बताते हैं, कहते हैं सीता निर्वासन और शंभुक वध नहीं हुआ, जबकि स्वयं वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने गीता भाष्य में शंभुक वध का उल्लेख किया। तंत्र वार्तिककार भगवान कुमारिल भट्ट ने, जो शंकराचार्य जी से भी किंचित पूर्ववर्ती हुए हैं, उन्होंने सीता जी का पुनर्वनवास और ये जो स्वर्णमयी सीता से भगवान जी ने यज्ञ को प्रतिनिधित्व भाव से पूर्ण किया है उसका प्रमाण दे दिया। रामभद्राचार्य जी इतने बड़े विद्वान हैं कि भगवान रामानंदाचार्य जी उत्तरकांड को प्रामाणिक मानते हैं, पुराणों और संहिताओं को प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन ये प्रामाणिक नहीं मानते। तो मैं इतना बड़ा विद्वान कैसे हो सकता हूँ, है ना? मैं तो सही बात है 7 जन्म भी ले लूं तो रामभद्राचार्य जी इतना विद्वान तो नहीं हो सकता ना। रामभद्राचार्य जी मेरे विरुद्ध स्वयं गायत्री रामायण की चर्चा करते हैं मेरे खंडन में, और गायत्री रामायण का उन्होंने जब वर्णन किया तो यह बताना भूल गए कि गायत्री रामायण के अंतिम 3 श्लोक बिना उत्तरकांड से लिए हुए बन ही नहीं सकते। तो अनमोल रतन जी, बड़ा आनंद आया आपकी भाषा सुनकर, लेकिन थोड़ा सा शास्त्रों की ओर भी देखना सीख लीजिए, आपका कल्याण होगा। आप अभिनव कथावाचक अभी उग्र हैं नए नए, आपकी प्रसिद्धि हो, आपके शास्त्र बल की पुष्टि हो, आपका शास्त्र ज्ञान विस्तृत हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं, किंतु व्यक्तिनिष्ठ न होकर शास्त्रनिष्ठ बने, यह मेरी कामना है। श्रीमन नारायण।